स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर सिस्टम। आज हम बात करेंगे बेटा नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम का जो सेकंड नेम है वो आपके पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो बेटा आपके 10 होते हैं, 0 to 9। तो ये आपके पास डेसिमल नंबर्स हैं, आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स हमारे पास क्या है बेटा? रियल नंबर्स की क्या डेफिनेशन है? रियल नंबर की डेफिनेशन होती है दोज नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। जिस भी नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें वो आपके पास क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। जिस भी नंबर्स को आप लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें वही आपके पास क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। किस तरह से देखेंगे आप? जिस तरह से ये आपके पास लाइन है, यहां से आपके पास कोई भी नंबर्स, जैसे यहां मैंने आपके पास कुछ नंबर्स राइट कर लिए 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज। यहां -1, -2, -3, -4, इसी तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी तक और इसी तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इनके बीच में जैसे 1 से 2 तक भी आपके पास बीच में कोई नंबर रहा होगा, जैसे 1.1, 2, कुछ भी आपके पास कोई भी नंबर रहा होगा, जैसे 2 से 3 के बीच में भी कोई नंबर रहा होगा 2.2, 2.3। दोज नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ये तो आपके पास जो डेफिनेशन है वो बुकों में राइट होती है। इसी तरह से आपके पास आप रियल नंबर की डेफिनेशन ये भी रिप्रेजेंटेशन करते हो सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। लेकिन आपने यहां पे बेटा रियल नंबर को फील करना है, उसका प्रैक्टिकल करना है, समझना है कि वास्तव में रियल नंबर क्या है। तो जो रियल नंबर है बेटा वो दो नंबर से मिलकर बना होता है। एक तो आपके पास विदाउट डेसिमल पॉइंट और एक विद डेसिमल पॉइंट। दो नंबरों का सम होता है। ये आपके पास विद डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट, और सेकेंडली आपके पास होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब हम बात करते हैं विद डेसिमल पॉइंट। विद डेसिमल पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने यही कर दिया है डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है। तो विद डेसिमल पॉइंट का मतलब आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई जो पॉइंट वाले नंबर हैं, और विदाउट डेसिमल पॉइंट जो आपके बिना पॉइंट वाले नंबर हैं। पॉइंट वाले कैसे? जैसे आपके पास बेटा 5.5, 6.5, कोई भी जहां भी आपके पास पॉइंट है वो आपके पास विद डेसिमल पॉइंट, वो आपके पास पॉइंट वाले नंबर। विदाउट डेसिमल पॉइंट आप समझ गए होंगे जिसके अंदर पॉइंट नहीं होता, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एज सोन इन्फिनिटी, इस तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना पॉइंट वाले नंबर, और जो बिना पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? इंटीजर बोलते हो। क्या बोलते हो? इंटीजर। इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपका क्लियर हो गया होगा बेटे। विदाउट डेसिमल पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। या जो बुकों में डेफिनेशन होती है, विदाउट डेसिमल पॉइंट all positive number and all negative number include 0 that is called integer। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं। जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, पॉजिटिव 1 से शुरू होते हैं, वो हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर बेटा, पॉजिटिव इंटीजर।
और पॉजिटिव इंटीजर का जो सेकंड नेम है बेटा वो आपके पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को आप किस नाम से जानते हो? काउंटिंग नंबर से भी जानते हो। और बेटा जो नंबर 0 से शुरू होता है आपका, वो आपके पास होगा बेटा होल नंबर। और जो -1 से शुरू हो गया आपके बेटा, वो आपके पास हो गए नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर आपके पास। क्लियर है बेटा? इंटीजर को आप जेड के साइन से डिनोट करते हैं। इंटीजर को आप जेड के साइन से डिनोट करते हैं। ये इधर हमारे पास जेड पॉजिटिव, ये हमारे पास जेड नेगेटिव, मींस नेगेटिव इंटीजर आपके पास। अब हम बात करते हैं विद डेसिमल पॉइंट की। तो विद डेसिमल पॉइंट जो हमारे होते हैं, ये भी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कैसे? जिस तरह से हमारे पास एक तो हमारे पास होता है बेटा रैशनल नंबर, और सेकेंडली हमारे पास होता है बेटा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बेटा इस टॉपिक में। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो बड़े ध्यान से समझना आपने रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है। तो जो विद डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट का तो मतलब आप समझ गए होंगे, जो पॉइंट वाले नंबर हमारे पास होते हैं। तो जो रैशनल नंबर होता है हमारे पास, वो बेटा होता है जो आपके पास रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो तो आपको पता होगा। दोज नंबर इज रिटन बाय p by q फॉर्म p and q are integer and q not equal to 0, that is called integers। लेकिन हम यहाँ पे रैशनल नंबर का भी प्रैक्टिकल समझेंगे कि भाई वास्तव में रैशनल नंबर क्या है। तो जो रैशनल नंबर है बेटा, रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। जो रैशनल नंबर आपके पास है वो आपके पास हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एंड रिकरिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का तो मतलब हमारे पास क्या होता है बेटे? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना, कट जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा 11/2, तो हमारे पास कैंसिल हो गया, क्या आया 5.5। ये तो हो गया टर्मिनेट। एक रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है हमारे पास, रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोलते हो। क्या बोलते हो? रिपीटिंग। भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, non-terminating and recurring, that is called rational number, that is called rational number। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटा? रिकरिंग का मतलब हमारे पास होता है, रिकरिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है? रिपीट होने वाला नंबर। किस तरह से? जिस तरह से मैं एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल हो गया हमारे पास, जैसे 10/3 कर दिया मैंने, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये कटता है
और रिकरिंग रिपीट होता है, जिस तरह से 3.3333 इस तरह से, और इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब क्या है कि मैंने इस नंबर को रोक दिया, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर हमारे पास होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नॉन terminating and non recurring, that is called irrational number नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। न तो वह टर्मिनेट होता है और न ही वो रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल किस तरह से, जैसे हमारे पास मैंने लिया 22/7, आप इसको डिवाइड करके देखते हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है 3.1426। इस तरह से मतलब न तो ये नंबर रिपीट हो रहा है आपके पास और न ये आपके पास टर्मिनेट हो रहा है। इस नंबर को आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलोगे। तो रैशनल नंबर आपके पास दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो टर्मिनेटिंग मतलब कट जाने वाला नंबर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 11/2। 11 को आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास रिजल्ट आता है 5.5। और सेकेंडली आप रैशनल नंबर का जो सेकंड डेफिनेशन वो भी आपके पास रैशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कट नहीं रहा, एंड रिकरिंग, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, जो कट नहीं रहा लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, वो नंबर भी आपके पास क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल 10/3 इक्वल टू 3.3333, यही बार बार रिपीट हो रहा है। और इरेशनल नंबर बिल्कुल आसान सा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दैट इज कॉल्ड irrational number. Thanks students.